First of all, let us begin with your introduction. How would you introduce yourself, Aryan? Sir, my name is Aryan Brahmadas Chavan. I live in Pune and I have just scored 707 in RENEET. And Okay. basically, uh, introducing myself is not a big deal, but sir, ऐसे बताया जाए तो मैं ऐसा डिसेंट बॉय हूँ, ज़्यादा ना लाइक एटीट्यूड ना कुछ, ओके सिंप्लिसिटी वे। हाँ। ओके ओके। तो आर्यन ये बताओ कि आपने अपनी स्कूलिंग 10th एंड 12th कहाँ से की है एंड व्हाट वर योर स्कोर्स इन 10th एंड 12th? सर टेंथ में मैं लाइक हमारे इधर करवे नगर में ट्री हाउस हाई स्कूल थी, मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ। सो अच्छा। आई गॉट 87.5% इन टेंथ बोर्ड ओके एंड इन ट्वेल्थ आई गॉट 83.5 सीबीएसई बोर्ड। ओके ओके। अच्छा, तो 11th एंड 12th आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है, क्लास 10th या आपने आईसीएसई सीबीएसई। बोर्ड। तो आईसीएसई हाँ। से सीबीएसई में जब आपने ट्रांजिशन किया, कितना वाज इट अ डिफिकल्ट और टास्क और वाज इट अ इजी टास्क? नो नो, इट वाज इजियर। इट इट वाज वाज नॉट इजी। डिफिकल्ट। बिकॉज हाँ मैंने भी सुना है कि आईसीएसई का सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, वास्ट होता है एज हाँ कम्पेयर हाँ टू द सीबीएसई सिलेबस। हाँ ओके हाँ। ग्रेट। आपकी फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, व्हाट डू योर मॉम एंड फादर डू? मॉम इज हाउस वाइफ एंड ओके फादर इज इन प्लाईवुड इंडस्ट्री। ओके ओके ग्रेट। ठीक है आर्यन, बात करते हैं आपके प्रिपरेशन के बारे में। तो आपने क्लास 11th के साथ ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या उससे पहले स्टार्ट कर दी थी आपने? उसके पहले आई वॉज देयर इन आकाश फॉर फाउंडेशन, अच्छा लाइक सो। 9-10 के लिए मैं फाउंडेशन में था। हाँ। ओके, तो आपका 4 ईयर प्रोग्राम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? यस। हाँ ओके। राइट। तो एज अ फाउंडेशन स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए सारे 11 12 थे, आपको क्या लगता है अगर ओके। 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए तो क्या वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू क्लास 11 से प्रिपरेशन की जाए तो? आई गेस सर, या बिकॉज क्या है ना, अगर हम 9-10 से अगर कोर अपना जो बेस है वो फुल ऑन इम्प्रूव करें, लाइक हम हम्म। अगर पहले 11th और 12th में एडवांस के या कुछ ऐसे अगर टॉपिक्स हम पढ़े, सो हमें ऐसे लगता है कि वी कुड नॉट डू दिस, कि अगर हम ये कर नहीं पाएंगे ऐसे लगता है, क्योंकि 11th और जी 12th में थोड़ा वास्ट सिलेबस है अगर हम जी। 10th से डायरेक्टली जंप ओवर करें टू 11th एंड 12th। तो अगर हम फाउंडेशन 9th और प्रोग्राम 10th में में वो अगर पहले से ही आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट पहले कर से देते प्रिपेयर्ड है, लाइक 9th और हैं। 10th में 11th का थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक नॉलेज रहता है, सो जी जी 11th में कोई डिफिकल्टीज नहीं जाती है। और 11th में सर अगर हम गए तो डायरेक्टली 11th का कोर हमें बेनिफिशियल रहता है फॉर दैट फाउंडेशन। जी। क्या आपने फाउंडेशन प्रोग्राम में कोई ओलंपियाड एग्जाम्स भी दिए थे? जैसे बहुत सारे ओलंपियाड प्रोग्राम्स होते हैं, ओलंपियाड एग्जाम्स होते एज हैं। सच मैंने नहीं दिए थे, मैंने नहीं अच्छा दिए अच्छा। थे। ओके ओके हाँ ओके हाँ। ग्रेट। ठीक है। तो अगर मैं आपकी क्लास 11 से प्रिपरेशन की बात करूं, अगर क्लास 11 से स्टार्ट करें जो 2 साल का जर्नी था, या फिर अगर मैं 4 साल की हम्म, जर्नी की बात करूं, तो कहाँ से आपने इसको हम्म। एक बहुत सीरियस वे में देखना शुरू किया, इस प्रिपरेशन को एक सीरियसली कंसिडर करना स्टार्ट किया? वैसे देखा जाए तो नाइन्थ टेंथ और 11th वाज लाइक मैंने इतना फोकस नहीं था मैं, जी। लाइक प्रिपरेशन के लिए इतना मेरे को ये नहीं लगा था, बट लाइक 12th स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे लगा कि आई शुड डू दिस एट द पीक लेवल। ओके। इतना पीक लेवल नहीं था, सो 12th के स्टार्टिंग से मैंने अच्छे से परफॉर्म करना चालू किया। जी जी। ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि आपको डॉक्टर ही बनना है या मेडिसिन फील्ड में जाना है? ये शुरू से कहाँ से मोटिवेशन है और कब से ये मोटिवेशन है? वैसे तो मोटिवेशन का कुछ सीन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को देखा है, बिकॉज दे आर गेनिंग वेरी रिस्पेक्ट एंड ऑल सोशलाइज्ड वे में। सो आई थॉट कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, सो ओके। उस प्रकार से थोड़ा सा टाइप। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन की बात करें तो जो तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट आउट ऑफ द थ्री? अकॉर्डिंग टू मी इट्स केमिस्ट्री। इट्स केमिस्ट्री, ग्रेट। सो केमिस्ट्री हाँ। में जैसे यू हैव फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। हाँ। विच इज योर फेवरेट सेगमेंट आउट ऑफ दैट? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ओके। कोई स्पेसिफिक टिप्स जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी पढ़ने की स्ट्रैटेजीज में इनकलकेट किया हो या अडाप्ट किया हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी रही हो? सो क्या है ना सर, ऑर्गेनिक के लिए मैं अलग से करता था, लाइक अच्छा। जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन के मैकेनिज्म एंड ऑल, जो पूरे ऑर्गेनिक में काम आता है, एक एक जी। रिएक्शन एंड उसके मैकेनिज्म मैं लिख के रखता था, एंड ओके आई यूज टू रिवाइज इट डेली, ऑन द ओके डेली बेसिस। ओके सो ओके। उससे मेरा ऑर्गेनिक अच्छा हो गया था। इनऑर्गेनिक जी। देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग, हम्म। पूरा मेमोराइज करना पड़ता है इनऑर्गेनिक।
और फिजिकल केमिस्ट्री इज फॉर्मूला बेस्ड, सो उसमें कुछ ये नहीं है। जी, बढ़िया। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली आपने क्या किया था अपनी प्रिपरेशन में? सर फिजिक्स के लिए मैंने बेसिकली एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी मैंने फिजिक्स की, एक अच्छा। बार पढ़ी थी शायद। अच्छा। प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में पढ़ी थी मैंने, 11th और 12th की दोनों। उसके बाद मैंने एक अपने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स। उसको मैं रख करता था हर एक एग्जाम्स में, लाइक हमारे आकाश के जो एग्जाम्स होते थे पीएसटीज एंड सीएसटीज में, उसमें मैं करता था। और उसके बाद मैं अपने खुद के फार्मूला शीट बनाता था, लाइक आई ओके। यूज टू गेट थ्रू द फार्मूला शीट डेली। सो उससे मेरे को आता था। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, टेल मी वन थिंग आर्यन, द एक्चुअल एग्जाम हैपेंड ऑन 3 मई 2026, जो कि कैंसिल हो गया था, नीट हाँ का हाँ, 2026 एग्जामिनेशन। उसमें कितने स्कोर्स बन रहे थे आपके? मेरे 686। 686। तो 686 से यस। 707 के लिए आपने 1.5 महीने में ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की? कुछ सर एक्स्ट्रा जो बेसिकली आपने मैंने 1.5 महीने में किया हो, जो एक्स्ट्रा चीजें आपने 1.5 महीने में की? वो 1.5 महीने में मैंने बेसिकली जेई एडवांस के क्वेश्चन किए, जो मैंने अच्छा, ओके। पहले नहीं किए थे वो मैंने इस बार किए। मैंने फैकल्टीज के थोड़े से लाइक सपोर्ट लिया और उनसे मैंने सोर्स लिया जेई एडवांस के क्वेश्चंस के। तो जेई जी। एडवांस के क्वेश्चंस कर रहा था मैं 1.5 महीने से पूरे। जी। हम्म। क्या लगा था पेपर कैसा आएगा, मतलब नीट 2026 के बाद जब री नीट 2026 अनाउंस हुआ था, व्हाट वर यू हाँ एक्सपेक्टिंग, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? सर, तो मैं डिफिकल्टी ही मान रहा था पेपर, जी। बिकॉज मेरे को लाइक 2015 में भी शायद एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ था और उसकी जी। वजह से भी रीनीट हुआ था। जी। सो जी। उसका जी। भी लेवल लाइक 30-40 टाइम्स बेटर था जो यस। एक्चुअल पेपर था। सो मुझे यस। भी वैसे ही गट फीलिंग आ रही थी कि इस बार भी वैसे ही होगा, सो वैसा ही हुआ। So you made a proper analysis of the last three NEET papers and the हाँ examination. हाँ। That is very good, actually यस। good. Okay, Aryan, tell me one thing. NEET 2026 का जो एक्चुअल एग्जाम हुआ था और री नीट 2026 का जो एग्जाम हुआ है, दोनों के पेपर्स में कुछ पैटर्न में नोटिस किया डिफरेंस, या कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज जो आपने नोटिस किया, डिफिकल्टी इस लेवल के बार अलावा? लाइक डिफिकल्टी लेवल के अलावा ना, हाँ। तो देखा जाए तो सर फिजिक्स में जो क्वेश्चंस थे वो हाँ। फर्स्ट जो 3 मई के जो पेपर में थे हाँ। उससे हाँ। लेंदी थे अकॉर्डिंगली, और थोड़े से डिस्क्रिप्टिव वे में थे। ओके। और अगर केमिस्ट्री देखा जाए तो पूरे नीट में, लाइक पूरे जितने भी बार नीट हुए हैं, पूरे केमिस्ट्री लाइक पूरे नीट के जो केमिस्ट्री है वो इस बार सबसे टफेस्ट था केमिस्ट्री। एंड हाँ। व्हाट अबाउट और बायोलॉजी? बायोलॉजी वाज डिसेंट बिकॉज उसमें क्या है, क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा के ही थे एनसीईआरटी थ्रू, एनसीईआरटी लाइनर्स थ्रू। सो ओके। देयर वाज ओके। नो डाउट कि वो टफर था या ऐसा टाइप। अच्छा, नीट 2025 वाले पेपर से अगर मैं री नीट 2026 वाला पेपर कंपेयर करूं, विच डू यू फाइंड मोर हम्म। डिफिकल्ट? सर अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो 2025 का फिजिक्स हार्ड था इससे, ओके। 2026 से। ओके। केमिस्ट्री वाज 2026 वाला केमिस्ट्री जो अभी हुआ है वो हार्ड था हम्म। 2025 से। और हम्म। बायोलॉजी वाज 2025 वाला। सो देखा जाए तो 2025 वाला जो पेपर है वो जी। हार्ड था कंपेयर टू 2026। Okay, great, great, Aryan. Aryan, tell me one thing. Are your faculties, how have your faculties been in this journey of your preparation? क्या support मिला आपको faculties की तरफ से? कितना सर support मिला? सपोर्ट तो बहुत ही मिला है, बिकॉज हम हम्म। रात रात को क्वेश्चंस और डाउट्स भेजते थे तो उनके भी रिप्लाईज आते थे अच्छी तरह से। जी। भाई लाइक हमें हमारा एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, अच्छा। और उसमें हम शेयर करते थे डाउट्स। अगर मेरे को कुछ नहीं है तो आई यूज टू शेयर दैट द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप एंड वाइस वर्सा। सो जब फैकल्टीज अवेलेबल नहीं थे तो हम दोस्त दोस्त कर लेते थे, पर हमें नहीं आता था तो हम फैकल्टीज को भेज देते थे वो क्वेश्चन। सो उनका ओके। क्विकली रिप्लाई आ जाता था। सो उनके लिए लाइक उनके पास टाइम था हमारे लिए जी। देने जी। के लिए, लाइक पूरा डाउट्स एंड ऑल क्लेरिफिकेशन। एंड सपोर्ट वाइज पीयर प्रेशर जो भी हमें झेल रहे थे वो पूरे लाइक हमसे लाइक पूरा मोटिवेशन एंड ऑल सब अच्छे से था। What are the factors one student should consider जब वो कोई कोचिंग सेलेक्ट कर रहा है फॉर हिज प्रिपरेशन? क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए? मतलब मार्केट में इतने सारे कोचिंग्स हैं, अगर किसी हाँ पर्टिकुलर हाँ। कोचिंग को सिलेक्ट करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया कंसिडर करना चाहिए बाय अ नीट एस्पिरेंट? अगर देखा जाए तो सर आजकल की सोसाइटी में ज़्यादातर पेरेंट्स यही देख के करते हैं, लाइक कोचिंग सिलेक्ट करते हैं कि हाँ इस कोचिंग का रिजल्ट अच्छा है तो इधर बच्चा जाना चाहिए, ऐसे लाइक फैक्टराइज करते हैं पेरेंट्स। बट मैं सोचता हूँ कि लाइक अगर वो खुद बच्चा पढ़ने के लिए लाइक
एक्साइटेड है, लाइक अंदर से है कि वो कर पाएगा। सो आई गेस वो कोचिंग ऐसे ले कि जहाँ पे फैकल्टीज फ्रेंडली रहे और टीचिंग मटेरियल उसको ज़्यादा मिले, लाइक बेनिफिट टीचिंग, सॉरी, जो मटेरियल मिलता है कोचिंग उससे बेनिफिट होता है ज़्यादा। सो सोर्स वगैरह जहाँ पे ज़्यादा मिले वहाँ पे आई शुड प्रेफर कि वो ज़्यादा जाए उधर कोचिंग के लिए। ग्रेट सोर्स ग्रेट। मैटर करता है एट द एंड। सोर्स एंड ऑब्वियसली द रिजल्ट्स, बट बेसिकली सोर्स मैटर हाँ करते हाँ हैं। जो भी हाँ हाँ। मॉड्यूल्स हैं वो भी काफी, जो भी मटेरियल वो दे रहे यस, हैं वो भी काफी मैटर करते हैं, बहुत राइट? मैटर करता है। हाँ अच्छा, सबसे तगड़ा सवाल कि जब नीट 2026 कैंसिल हुआ था, आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर, रिएक्शन अगर देखा जाए तो मैं जब ये जो अनाउंसमेंट हुई थी 12 मई को हुई थी शायद, मेरे को याद नहीं जी, डेट। हफ्ते भर हाँ बाद ही हुई थी, मुझे याद है, हफ्ते भर हाँ हाँ, बाद ही हुई 12 मई को ही हुई थी शायद, और मैं था मुंबई को। थी। ओके। और हाँ, और मैं लाइक ऐसे ही मतलब घूम फिर रहा था और फैकल्टी का कॉल आता है कि बेटा रीनीट हो रही है, अभी अपने बुक्स वगैरह सब डस्ट करके रख दो, फिर से पढ़ाई करनी चालू करनी है। तो फिर ये सीन हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से रीनीट कैसे हो गई पॉसिबल, एंड फिर मैं लाइक ये न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, लीक एंड ऑल। फिर ऐसे लगा, फिर उसी दिन मैं घर पे आ गया पुणे में, और फिर देख रहा हूँ कि ऐसे सोचने में लाइक मेरा माइंड सेट ही पूरा अलग था कि अरे फिर से हो रहा है तो मैं क्या करूँ एंड ऑल। एक दो दिन का ब्रेक लिया और फिर मैंने जर्नी अपनी चालू की, फिर वो 1.5 महीने की। ओके ओके। ग्रेट ग्रेट आर्यन। आर्यन, टेल मी, how has your family and how has your friend circle been supportive in this journey of your preparation? सिर्फ अगर सपोर्ट की बात की तो मदर एंड फादर आर दी पीक लेवल ऑफ सपोर्टिंग, क्योंकि वो हम्म। बहुत सपोर्ट करते हैं हर बच्चे को। और पूरा ही सपोर्ट मिला है, ऐसे मैं पूरे लाइक अपनी बातें शेयर करता था। सो उससे लाइक अगर कम्युनिकेशन हो पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में तो वो ऐसे ये नहीं होता है, डीमोटिवेट नहीं होता है हर एक बच्चा, जी जी जी। मोटिवेशन मिलता है हर पेरेंट्स से। और स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड्स ग्रुप अगर सर्कल देखे तो उसमें मेरे अच्छे दोस्त थे, सारे जी पढ़ाकू दोस्त थे, इसीलिए कोई डाउट नहीं है, सभी जी अच्छे जी। थे। ग्रेट हाँ। ग्रेट। आर्यन, सपोज कोई बंदा अभी क्लास 8 से क्लास 9th में आया है, हैज जस्ट मेड अ ट्रांजिशन हम्म फ्रॉम क्लास 8 to class 9 and is very serious हम्म। regarding the NEET preparation. So what are a few tips that you would like to share with that person? अब अगर वो 8 से 9th आ रहा है जी। एंड ही सीरियस फॉर हिज नीट। यस, एंड ही हैज जॉइंड दिस सर, फाउंडेशन प्रोग्राम, अगर वो फाउंडेशन प्रोग्राम में ज्वाइंड है, तो आप क्या सलाह देना सर, चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर ऑब्वियसली वो 9th और 10th अच्छे से करे, बिकॉज हम्म। एट द एंड 11th और 12th मैटर करता है नीट के लिए। ओके। सो अगर वो 9th और 10th में अगर अपना बेस और लाइक कोर क्लियर कर ले 11th और 12th का, सो उसके लिए इजी होगा 11th और 12th। सो आई वुड सजेस्ट कि 9th और 10th पे फोकस करते समय वो 11th की भी थोड़े से लाइक नॉलेज रखे अपने बारे में। जी जी अगर जी उसने 9th और 10th में ही 11th की एनसीईआरटी ले ली जी। सपोज, तो अल्टरनेटिंग वो लाइक 11th में अगर 12th का पढ़ ले, सो हम्म। उसका 1 ईयर बच जाता है, और वो 1 ईयर में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल कर पाएगा। सो उसके पास टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत टाइम रहेगा लाइक एग्जाम के लिए। तो वो प्रेफर करूंगा मैं ज़्यादातर, ग्रेट। क्योंकि ये मैंने अपने टाइम में नहीं किया था। ये मैंने ओके। अपने टाइम में नहीं किया था, मैं ये लास्ट में सोच रहा था कि अगर मैं हम्म 9th 10th में 11th का पढ़ लेता और 11th में अगर मैं 12th का पढ़ लेता, सो हम्म। 12th मेरा पूरा मतलब अब अच्छे से हो जाता ऐसे। ओके। आर्यन, ये बात बताइए कि अगर नीट 2027 से सीबीटी मोड इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा? जितने भी रीनीट पेपर लीक्स और जितने भी पेपर लीक के स्कैम्स केसेस आ रहे हैं हमारे सामने, क्या ये उस केस में बेनिफिशियल होगा? सर बेनिफिट का तो पता नहीं, बिकॉज अगर हम सीबीटी मोड करें इसको, हम्म हम्म। तो फिर इट वुड बी लाइक जेई ना, कि लाइक शिफ्ट यस वाइज पेपर होंगे, क्योंकि यस एक साथ यस। तो पेपर नहीं हो पाएंगे। एक साथ तो सो देर 22 वुड लाख बी, बच्चों नहीं कंडक्ट करा पाएंगे एग्जाम। नहीं दे पाएंगे राइट। सो उसके बाद अलग अलग टॉपर्स आएंगे हम्म हर शिफ्ट वाइज, तो हम्म। वो अलग होगा। और आई गेस कॉलेज अलॉटमेंट के लिए भी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी गवर्नमेंट को, और काउंसलिंग के वक्त भी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि ये बच्चा अगर इस शिफ्ट में अच्छा है तो नेक्स्ट शिफ्ट में वाला बच्चा भी उसी तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है। सो सीट्स में भी थोड़ा सा ये होगा, डिफरेंस होगा। आई गेस वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा ही, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर शायद हो जाए सीबीटी तो थोड़ा होगा, 1-2 साल तो वैसे ही प्रॉब्लमेटिक जाएगा, फिर अगर एक जी बार सेटल हो जाए तो हो जाएगा शायद, जी पता जी नहीं। जी। पर बिकॉज ओके। ओएमआर सर,
अगर OMR ले लेना तो वो ऑफलाइन मोड हो जाता है ना, हम्म। तो वो अच्छा रहता है, और ओके एक ही ओके दिन में सब एग्जाम हो जाते हैं इसीलिए। ओके। अरे, यस। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर किसी बच्चे के 400 से 500 के मार्क्स के बीच आ रहे हैं, 400, समवन इज स्कोरिंग बिटवीन 400 to 500, व्हाट वुड बी योर ऑनेस्ट एडवाइस टू दैट पर्सन फॉर दिस ईयर? शुड ही बी गोइंग फॉर अ ड्रॉप और शुड ही बी ड्रॉपिंग द प्लान ऑफ गेटिंग इनटू मेडिकल फील्ड, मतलब MBBS? सर अगर उसने बहुत सारे ड्रॉप्स लिए होंगे, सो उसको आई गेस करना पड़ेगा लीव द MBBS वाला कोर्स। बिकॉज वो अगर हर टाइम अगर ड्रॉप लेता गया सो वो उसके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। जी और अगर देखा जाए तो अगर कोई आज लाइक दिस ईयर इज द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ दैट पर्सन, तो वो जी। अगर उसको लाइक 400-500 में आ रहे तो ही शुड डू द ड्रॉप, ही शुड गेट द ड्रॉप, एंड उसको 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ओके क्योंकि देयर इज अ चांस। ओके। आर्यन, क्विकली एक रैपिड फायर लेते हैं आपके साथ, एंड देन वील रैप इट अप, ओके? ओके। Aryan, tell me one thing. What do you prefer more, late night studies or early morning studies? लेट नाइट स्टडीज। Okay, studying physics for 1 hour or studying chemistry for 1 hour? केमिस्ट्री। Okay, YouTube lectures या offline lectures? यूट्यूब लेक्चर्स। YouTube lectures. PYQ सॉल्व करना या फिर एडिशनल बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना, एक्सरसाइजेस सॉल्व करना? एडिशनल बुक से एक्सरसाइजेस सॉल्व करना। एडिशनल बुक्स एक्सरसाइजेस सॉल्व करना, ओके। टी और कॉफी, एनी प्रेफरेंस? टी। टी, ओके। What are your hobbies, Aryan, सर in general? आई यूज्ड टू डांस बिफोर, सो आई Oh, एम अ okay. डांसर। ओह, ओ या। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तब तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स आते होंगे, डांस फॉर्म्स आते होंगे। नहीं अभी नहीं आते, लाइक 8-9 में था मैं, और फिर अच्छा। सैक्रिफाइस किया था 11th और 12th के लिए। नाउ ओके आई एम ओके गोइंग टू जॉइन दिस। हाँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। एंड any particular web series which has inspired you, any particular movie which has inspired you or kept you inspired or स्ट्रेंजर motivated? थिंग्स। Stranger स्ट्रेंजर Things. थिंग्स। Okay. Okay, या। great. Any favorite book, any inspiring book, or any favorite book? नो। Oh, you're not into reading much. Okay, fine. नो। Any snack or any meal which has been your favorite during your preparation phase? जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो वो snack तो आपको कुछ breaks में चाहिए ही होता वो मम्मी के हाथ का बेसन, दैट पिटला, है। बेसन पिटला। बेसन पिटला, ओके। एंड अगर जब आप डीमोटिवेटेड, एग्जॉस्टेड या टायर्ड फील करते हो, व्हाट इज वन हाँ हाँ। थेरेपी दैट यू टेक? लाइक क्या करते हो उस केस में आप? व्हाट डू यू डू? दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए। दोस्तों के साथ बाहर खाने के, वेरी वेरी लाइवली यू आर, आर्यन। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट यू हैव मेंटेन्ड अ बैलेंस्ड ऑफ लाइफ एंड स्टडीज बोथ, एंड दैट इज रियली appreciable. Okay, थैंक यू Aryan, सर। anything you would like to advise to the NEET aspirants for the next year? एक साल के लिए अगर उनको एक एडवाइस देना हो या कुछ एडवाइस देना हो, व्हाट वुड इट बी? सर आई गेस दे शुड लॉक इन अभी से, क्योंकि अभी से? एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है, और द ओके प्रोसीजर मैटर करती है जो एक साल में उन्होंने किया है। ओके सो अभी से उन्होंने लॉक इन कर लिया पूरा, लाइक खुद का टाइम टेबल एंड ऑल फॉलो किया, सो दे वुड लाइक गेट देयर अचीवमेंट्स एंड ऑल इन द नेक्स्ट okay, ईयर। very cheerful you are, and I hope that you stay like this even after you get into the government medical college. By the यस way, सर। what college are you targeting for? सर सारे फैकल्टीज तो एम्स दिल्ली बोल रहे हैं, सो एम्स दिल्ली फॉर श्योर। Okay, any list of three any other medical colleges apart from AIIMS Delhi? एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर एंड एम्स दिल्ली, वही तीन। अच्छा, मतलब एम्स के सिवा किसी और में नहीं जाना है, सिर्फ एम्स का टैग नहीं। चाहिए? अब तो बनता भी यस। है, यू ट्रूली डिजर्व इट। ओके आर्यन, कुछ फैक्टर्स आप बताओगे कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर रहा है तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वन शुड कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ मेडिकल कॉलेज और व्हाइल गेटिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज? सर आई गेस द नेम मैटर्स, बिकॉज अगर एम्स में जा रहे हैं तो ऑल एम्स आर बेटर, लाइक बेस्ट, नो डाउट इन इट। ओके अगर ओके जीएमसी लेंगे तो हाँ थोड़ा सा डाउट आता है, बिकॉज सम जीएमसी आर नॉट गुड, सम जीएमसी आर डेवलपिंग देमसेल्फ, एंड हम्म, सम जीएमसी आर बेटर। लाइक यस मुंबई में केईएम, ग्रांट वगैरह वो सारे अच्छे हैं। बीजे मेडिकल इन पुणे, दे आर ऑल्सो नाइस। अगर जीएमसी बारामती देखे तो जीएमसी बारामती अभी वाला न्यू वाला वो भी अच्छा ओके है, लाइक उसका ओके इंटरफेस वगैरह, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल सब अच्छा है। सो एट द एंड कॉलेज अगर देखना चाहे तो एम्स हायर प्रायोरिटी, देन
अच्छे वाले जीएमसी एंड डेवलपिंग वाले जीएमसी, और फिर अगर लीस्ट प्रायोरिटी देखे तो जो नॉर्मल वाले हैं जीएमसी। Okay. Okay, great, Aryan. It was nice having you. All the best for your थैंक यू results सर। and थैंक congratulations यू सर। before. Thank you, Aryan. थैंक यू Thank सर। you. हैव अ नाइस डे सर। You too.